आखिर ये मानसिक परेशानियां होती क्यों है? कभी सोचा है आपने? तो अक्सर ना आमतौर पे लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि भाई किसी व्यक्ति के परिवार में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ स्ट्रेस चल रहा है, भाई उस वजह से व्यक्ति तनाव में है और उस वजह से वो मानसिक परेशानी है। ठीक है, तो अगर हमने उस तनाव को हटा दिया तो परेशानी अपनी ठीक हो जाएगा। ये कुछ हद तक ये धारणा सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है। स्ट्रेस होना जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को एक मानसिक परेशानी होगी ही होगी। आमतौर पे हम सभी स्ट्रेस में रहते हैं, काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, फाइनेंसेस है, कभी हम थक जाते हैं, कभी हमसे काम ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी हमें कोई मानसिक परेशानी हो जाए। तो जो स्ट्रेस है ना, एक प्रेसिपिटेंट फैक्टर या बोले कि एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को मानसिक परेशानी होने की संभावना बढ़ सकती है। सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो ये जरूरी नहीं है। मानसिक परेशानी होने के बड़े सारे से कारण हो सकते हैं। उसमें होता है जेनेटिक फैक्टर्स कि किसी के फैमिली में कोई पहले से कभी मानसिक परेशानी चलती आ रही है। जिस तरीके से जैसे बीपी होता है, थायराइड होता है, फैमिली चलता रहता है, वैसे ही मानसिक परेशानियां भी फैमिली में चलती हुई आ रही होती है। दूसरा है भाई आपके जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि अपना डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और एपिनेफ्रिन हो गया, ये सारे का जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब जब बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा ना, तो क्या होगा, इंसान जितना खुश होना चाहिए, जब खुश होना चाहिए खुश नहीं हो पाएगा, उदास सा हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, नींद की परेशानी, ये सारी चीजें हो सकती है। फिर कभी कभार क्या होता है कि जो ब्रेन की जो कनेक्टिविटी होती है, जो अपना प्री फ्रंटल लोब होता है, डिफरेंट ब्रेन के अंदर बड़े सारे ऐसे एरियाज रहते हैं। कुछ इमोशन को कंट्रोल करता है, कुछ अपने मन खुश रखने में करता है, कुछ अपने स्वभाव को कंट्रोल करता है। ये सारे जो एरियाज हैं, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, अपना अमिगडाला हो गया, इन सब में भी अगर कुछ दिक्कत चल रही है ना, तो भी व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो जाए। सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी तभी जाके एक व्यक्ति को मानसिक परेशानी।